हेलो हेलो एंड वेलकम गाइस। मैं जगदीश दोबारा आ गया हूँ एक न्यू वीडियो के साथ में। तो गाइस अभी भी जस्ट नाउ मैं एक वीडियो शूट कर रहा था और मेरे पास एक एच डी एफ सी बैंक का क्रेडिट कार्ड है और लकीली एक रिकवरी करने वाला बंदा घर पे आया है। और आज का टॉपिक भी गाइस वही है। वही मैं सोच रहा था आज आप लोग को कुछ जानकारी दूँ कि रिकवरी वाले जो घर पे आते हैं उससे डरना नहीं है आपको, राइट। तो जैसे कि टोटल एकदम उसी बेस पे है, मैं स्टोरी बताता हूँ कैसा होता है। मेरे पास जैसा क्रेडिट कार्ड है मेरे पास एच डी एफ सी बैंक का। जुलाई मंथ में कुछ 66K का बिल था। ड्यूस 5 तारीख का डेट था, क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद कार्ड को ब्लॉक कर दिया उन लोगों ने। नो रीज़न क्यों ब्लॉक हुआ मुझे नहीं लगता है कि अगर हम ड्यूस टाइमली क्लियर कर रहे हैं तो बैंक कार्ड्स को ब्लॉक कर देती है। कोई प्री नोटिफिकेशन नहीं, कोई ईमेल नहीं, कुछ नहीं है। सडनली मुझे कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम करने थे। मैंने ऑनलाइन वहाँ पे चेक किया, कुछ 1200-1300 और कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स थे। आप लोग को पता होगा कि रिवॉर्ड पॉइंट कैश में भी हम लोग एडजस्ट करवा सकते हैं, यानी बिल में एडजस्ट करवा सकते हैं। सो मैंने चेक किया उस समय और देखा तो मेरा कार्ड पूरा सब कुछ ज़ीरो ज़ीरो दिख रहा है। तो लगा कोई तो भी इशू लग रहा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर में काम कर चुका, तो मैं समझ गया कि मेरा कार्ड ब्लॉक है। कस्टमर केयर में कॉल किया, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। हम कॉल बैक अरेंज करते हैं, ये करते हैं, उन्होंने बोल करके रख दिया। आज तक वो बता नहीं पा रहे कार्ड ब्लॉक क्यों है। कॉल करते हैं बस, हाँ सर ये है वो है, पेमेंट नहीं हुआ है इसकी वजह से। बट एग्जैक्ट रीज़न क्या है, पेमेंट तो होने के बाद भी कार्ड ब्लॉक क्यों किया आप लोगों ने? क्या दिक्कत थी? 6 साल से बंदा कार्ड यूज़ करा, टाइमली पेमेंट करा, तो फिर ब्लॉक ही क्यों किया आप लोगों ने? वो कोई रीज़न नहीं है, राइट। चलिए ये तो सब बात ही हो गई। अब आपने कभी भी देखा होगा कि बहुत सारे कॉल्स आते हैं, रिकवरी की कॉल्स आते हैं, राइट। तो क्या करते हैं कि फ़ोन पे बात कर लेते हैं। बात चलो बन गई, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बन गई तो नहीं बन, मतलब कॉल कॉल से बात हो गई है, चलिए भाई बात हो गई, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या करते हैं रिकवरी वाले को अपने जो होम है विजिट करवा देते हैं। बंदा आता है, जैसे कि मैंने अभी भी जैसे उससे पूछा, तो बंदा बोल रहा है कि मैं बैंक से बात कर रहा हूँ। बैंक तो कभी नहीं करती है, रिकवरी वाला ही पक्का वो 99% वो रिकवरी वाला बंदा था। सो मैंने जस्ट इतना ही पूछा कि भाई आपने इस जो बंदे को भेजा है, आपने उस आईडी कार्ड है? नॉर्मली आईडी कार्ड्स होते हैं, मेरे पास था एक्चुअली वो एक नॉर्मल कार्डबोर्ड होता है, जैसे एक छोटा कार्डबोर्ड होता है, उस पर फ़ोटो रिकवरी एजेंसी का ऊपर नाम और पेन से लिखा हुआ उनका जो एड्रेस, उनकी डिटेल्स विदाउट स्टैम्प, ये उनका आईडी कार्ड होता है। नो स्मार्ट कार्ड, ऐसा कुछ ऐसा नहीं था। और दूसरी बात ये, चलो ये तो नॉर्मली बना के दे देते हैं, आजकल बहुत लोग बोलते हैं कि आईडी कार्ड वगैरह है, वो बना बनाया या खुद ही, मुझे लगता है तो खुद ही वो लिख के अपना आईडी कार्ड बना के चले जाते हैं वो लोग। पेन से लिखा हुआ है तो कोई भी, तो मैं भी बना दूँ, अपना फ़ोटो लगा तो हो गया, कोई स्टैम्प नहीं जब तक उसके ऊपर। सो जब भी कोई रिकवरी करने वाला, विज़िट करने वाला आपके होम एड्रेस पे आ रहा है, तो दो चीज़ें आप कभी भी पूछिए उससे। एक, आईडी कार्ड, हो सके तो उस आईडी कार्ड का फ़ोटो ले लीजिए। वो तो आपके हाथ में देंगे नहीं, दूर से आपको दिखा दिया सर ये हमारा आईडी कार्ड है, राइट। दूसरी बात है कि ऑथराइजेशन लेटर होना बहुत ज़रूरी है। बैंक के रिकवरी अगर एजेंसी को अगर आपका डेटा ट्रांसफ़र कर रही हैं, तो एक होता है ना कि भाई बैंक उन्हें ऑथोराइज़ कर रहा है कि ये पर्सन है, ये लेटर है, हमने आपका केस इन्हें दिया है, ये हैंडल करेंगे, फला फला नाम है, ये एड्रेस है एजेंसी का, सब कुछ होता है उसके ऊपर। तो कभी भी आप उनसे ऑथोराइजेशन लेटर लीजिए, उसके बाद ही कुछ बातें कीजिए। भाई ऑथोराइजेशन लेटर कहाँ है? तो जाहिर सी बात है वो अपने सीनियर से वहाँ पे फ़ोन करेगा, सर ये ऑथोराइजेशन लेटर मांग रहे हैं। बहुत लोग को पता ही नहीं होता है कि ऑथोराइजेशन लेटर होता क्या है, राइट। ऑथोराइजेशन लेटर ये होता है कि बैंक अगर डेटा ट्रांसफ़र कर रही है तो उनके पास डिटेल्स होना चाहिए कि भाई हमने इन्हें ऑथोराइज़ किया। हमें कैसे पता कि हमारा डेटा सिक्योर है? क्या पता कोई फ्रॉड आ गया हो, हमने उठा के, भाई बहुत से लोग होते हैं लोग को ऑनलाइन पेमेंट करना नहीं होता है, तो बहुत से लोग होते हैं कैश पेमेंट देते, तो हम किससे पकड़ेंगे? जानकारी तो है नहीं हमारे पास, राइट। तो ये होता है। और आपने देखा होगा रिकवरी, इसमें तीन चीज़ें, दो तीन पार्टियाँ इन्वॉल्व होती हैं। एक तो रिकवरी एजेंसी होती है। रिकवरी एजेंसी क्या करती है, जो जो छठे हुए जो होते हैं, छोटे से गुंडे बदमाश टाइप के, वो लोग को हायर करती है रिकवरी करने के लिए, थोड़ा सा डरा धमका के वो लोग से लेने का, ये सब चीज़ें होती हैं। तो जब भी आए आपको दो चीज़ें मांगनी है, आईडी कार्ड और ऑथराइजेशन लेटर। ये आपको डिमांड उनसे करना ही करना है, उसके बाद तो कुछ बात ही नहीं करना है। और जैसे मैंने बताया कि 99% तो ऑथराइजेशन लेटर के पास होता ही नहीं, और कुछ गधों को कुछ पता है, कुछ रिकवरी वालों को तो पता ही नहीं तो कि ऑथराइजेशन लेटर क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट बेस ले लिया, बस कॉल करना शुरू कर दिया, दैट्स इट, यही काम है। तो उन्हें बताना है कि आप जागरूक हो चुके हैं सब चीज़ों के लिए। कभी भी घर पे आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट टू पॉइंट आपको बात कर देना है, कुछ भी हुआ हाँ सर, बस पॉइंट टू पॉइंट, ये नहीं कि भाई आ जाएगा तो
भाई आज बच जाए, कल कल दे देंगे, परसों देंगे, ऐसा नहीं, पॉइंट टू पॉइंट आपको बातें करना है। जो डेट है उस डेट से लेकर 2 4 5 10 दिन का आपको एक्स्ट्रा डेट दे दें, टाइम देना है। मान लीजिए कि मतलब नेक्स्ट 10 तारीख को पेमेंट अरेंजमेंट होने वाला है, आप 15 का डेट दे दीजिए, कोई दिक्कत उसमें परेशानी नहीं है, कोई गाली गलौज आपको नहीं करना है। फील्ड ऑफिसर जब भी आता है एक नॉर्मल वे में ही बात करेगा, बहुत ही कम ही होते हैं, ठीक ठाक, क्योंकि उन्हें कस्टमर को फेस करना होता है। राइट, वो कुछ बोलेगा, आप कुछ बोलोगे, वो कुछ हाथ उठाएगा, आप हाथ उठाओगे। राइट, तो ये सब चीज़ें होती हैं। कभी भी आपको पॉइंट टू पॉइंट बातें करना है, फेक कमिटमेंट तो देना ही नहीं है आपको। देखिए दोस्तों, फेक कमिटमेंट में क्या होता है, आपका ड्यूज़ है, आज बंदा, भाई होम विजिट हो गई आपकी, राइट, आ गया, आपने बताया हाँ भाई 4 दिन में 5 दिन में अरेंज हो जाएगा, फिर वो दोबारा आएगा। इससे अच्छा आप एक ही बार बोल दो, भाई अभी नहीं है, नेक्स्ट मंथ में होगा, 10 से 15 दिन के बीच होगा, या 15 से 20 तारीख के बीच में होगा, ताकि उनका भी टाइम से हो। वो तो खुद ही कहते हैं सर जो भी है आप उन्हें इशू बता दें ताकि हम दोबारा विजिट ना करें, क्योंकि वो भी भाई उनके पास भी रिकवरी करें, क्योंकि उनके पास क्या होता है, रिकवरी के ऊपर ही उनको इंसेंटिव होता है। अगर एक बंदा वहीं पर रुकेगा, आएगा 2 चक्कर मारा, तो उसका भी एक लॉस होता है। आप डायरेक्टली जो भी है आपका जो इश्यूज़ है उन्हें आप बता दीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, राइट। और जैसे मान लीजिए कि अरेंजमेंट्स नहीं है, अनसिक्योर लोन, क्रेडिट कार्ड के लोन्स अनसिक्योर होते हैं, नहीं है तो आपने स्ट्रेट अवे मना कर दीजिए, भाई अभी ड्यूज़ क्लियर नहीं होगा, या फला फला समय तक क्लियर होगा, या हम सेटलमेंट करने के लिए देख रहे हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ सेटलमेंट आपको खुद से नहीं कहना है, आप डायरेक्टली उन्हें बता दीजिए भाई हमारे पास अरेंजमेंट नहीं है, भाई ये पता है, ये बैंकों को भी पता है कि ये अनसिक्योर्ड होता है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, हाई रिस्क और हाई प्रॉफिट, राइट। काफ़ी प्रॉफिट भी होता है यहाँ से, ये चार्ज, वो ये अपना जो होता है लेट पेमेंट, डेबिट इंटरेस्ट, ओवर लिमिट, बैंकें सबसे इसको प्रॉफिट जनरेट करती हैं। तो इसीलिए कहते हैं इसमें हाई रिस्क होता है, हाई रिस्क हाई प्रॉफिट। भाई वही तो है कि चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, वही कहावत है। उस तरह से जैसे मैं कहता हूँ कभी भी आए तो आपको एकदम पैनिक नहीं होना है। बहुत लोग होता है कि एक दो आए तो एकदम पैनिक हो जाते हैं, अरे फिर ये यहाँ फ़ोन करो वहाँ करो, अरे क्यों, फेस करो उसे। वो थोड़ी तोप लेके आ रहे हैं, कुछ बंदूक लेके, आप जान से मार देंगे। स्ट्रेट अवे बोल दीजिए नहीं है भाई, हमारी मर्जी, जब हम करेंगे, जब हम होगा तब दिया जाएगा, कुछ नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं करेगा इस चीज़ के लिए। बैंक जैसे मैंने बताया कि कभी भी बैंकें केस नहीं करती हैं, और केस करेंगे तो वही 40 50 साल 60 साल तक मतलब मालूम पड़े कि भाई जो बंदा है वो चल दिया, स्वर्ग सिधार गया, माफ़ कीजिएगा, ऐसा नहीं हो किसी के साथ में। काफ़ी टाइम ये कहा जाता है कि आपको पेमेंट, जो वो कहते हैं कि आप सर एक काम कीजिए, मिनिमम पेमेंट कर दीजिए। मिनिमम पेमेंट करने से गाइस कभी कुछ नहीं होता है भाई। एक सर्टेन टाइम में मालूम है कि आपको नेक्स्ट मंथ में आपको पूरा पेमेंट्स अरेंज होने वाला है, तो उस केस में एक बार आप लेट पेमेंट चार्ज से बचने के लिए मिनिमम ड्यू आप कर दीजिए क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। नहीं तो मिनिमम ड्यू में ही बैंक का ही फ़ायदा होता है। जैसे मैंने बताया कि भाई इसमें लेट पेमेंट चार्ज तो लगता नहीं है, राइट। डेबिट इंटरेस्ट चार्ज आपको चार्ज करते करते चले जाएंगे वो। कुछ कुछ बैंकें तो होती हैं कि भाई जिस दिन पे करोगे, बहुत सारी बैंकें होती हैं कि भाई जहाँ तक है बिल्स क्रिएट हो रहा है, जहाँ तक वो साइकिल तक लेती हैं। बहुत सी बैंकें जिस दिन तक ड्यू क्लियर नहीं होता, टोटल ड्यू, उस दिन तक का पैसा चार्ज करती है, यानी एक स्टेटमेंट से लेकर 2 स्टेटमेंट तक वो पेमेंट चार्ज करते ही रहती हैं। बड़ी स्मार्ट होती हैं, और एक नॉर्मल इंसान उसमें फंसता चलाता है, और फिर एंड में ये सब प्रॉब्लम्स फंसता है। जैसे मैंने बताया रिकवरी एजेंट से या होम विजिट हो रही है, डरना नहीं है, खेलना है बस, उनकी अपनी शब्दों से खेलना है बस, गाली गलौज नहीं करना है, प्रेम से बात करना है, घुमाना है, जितना घुमा सको आप उन्हें। आप एक बार कॉल आ गई, फर्स्ट टाइम कॉल आ गई, आपने बता दिया कि भाई फला फला समय पे ऐसा है, दोबारा बार बार कन्फर्म, आपने कभी देखा होगा कि बार बार वो चीज़ें कन्फर्म करेंगे, एक चीज़ें बार बार करेंगे। आपने बस एक बार उन्हें बता देना है कि वैसा ऐसा हो रहा है, फिर कन्फर्म करें तो बातें घुमाना शुरू करो आप, बस जितना आप घुमा सको बातें, दैट्स इट। वहाँ के भाई आपका, फिर वहाँ पे नोट्स डालते हैं, जब भी कॉल्स होता है तो उसमें नोट्स डालता है कि भाई बंदा कैसा है, भाई इससे नहीं हो पाएगा। वो जो भी नोट्स डालेंगे उस नोट्स को अकॉर्डिंगली समझ के फिर वो आगे जब भी बात करेगा बंदा, तो समझ जाएंगे वो बंदा भाई घुमा रहा है, इससे हम घुमा नहीं सकते, हम खुद घूम जाएंगे, क्योंकि क्यों ना हम इसको इसको छोड़ के किसी अगले केस को हम लोग ध्यान दें, राइट। तो आशा करते हैं कि जानकारी आपके लिए अच्छी होगी, शेयर कीजिए। दोस्तों देखिए, कभी भी मैं अपने वीडियो में कभी ये नहीं कहता हूँ कि आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, नहीं। हमारे पास अपना जॉब है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम फ्री टाइम में बैठ के चलिए हम कुछ, जैसे हम प्रॉब्लम्स फंसे हो सकता है बहुत से होंगे, उन लोग के लिए वीडियोस बना देते हैं। तो लाइक और फॉलोअर्स मत नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन शेयर ज़रूर कीजिए, हो सकता है ये जानकारी और किसी के लिए यूज़फुल हो जाए दोस्तों, राइट। तो जैसे मैंने बताया कि आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। कुछ अगर दिक्कत परेशानी अगर हो रही है, या कुछ वीडियोज़ में कुछ इंसान है, हम गलती हो सकती है कुछ, तो आप आपका फीडबैक बहुत मायने रखता है दोस्तों, आप कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं कोशिश करूँगा उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए किचन, और उस कोशिश करूँगा कि रिप्लाई करने के लिए, राइट।
तो वीडियो को एंड करते हैं, थोड़ी सी बड़ी वीडियो होगी, माफ़ कीजिएगा। आशा करते हैं खुश हो, आप खुश रहें, बस यही हमारी दुआ है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।